हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएलएड स्टडी क्लासेस। आज का क्लास है आपका थर्ड सेमेस्टर है। आज का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपका साइंस है। ठीक है, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार आपके आए हुए हैं, कई बार आए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से। पहला है, क्या कह रहा है, कौन सी गैस आग बुझाने के लिए काम आती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग को बुझाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का काम करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है नवनीकरणीय संप्रदा क्या है? तो मृदा है आपका, सूर्य ताप है। ठीक है, ये आपके नवनीकरणीय संप्रदा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है पेचिस के रोग उत्पन्न होता है। तो आपका एंटी अमीबा हिस्टोरिका है, उसकी वजह से आपका पेचिस का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, कह रहे दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपरूप का नाम बताइए। तो कार्बन का हीरा है, जो क्या होता है? कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कह रहा है आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? तो गाइस समझ लीजिए पहले मेरे लैंग्वेज में। जब भी आप क्या करते हो, कोई पानी पानी में अपना कुछ भी कंटेनर रखते हो तो कंटेनर हल्की लगती है हमको। ठीक है, वो कंटेनर पानी से भर जाती है तब भी हल्की लगती है। वो इसी सिद्धांत की वजह से हल्की लगती है, क्योंकि जो कंटेनर है पानी में डालेंगे तो पानी जितना विस्थापित करेगा या जो एरिया वो कंटेनर घेरेगा उसके बराबर जो उसका वेट होगा उतना वो हल्की मतलब लगती है चीज़ें। तो देखिए समझ जाइए, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह या आंशिक रूप से भिगोई जाती है तो उसके भार में जो आभासीय कमी होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। मतलब किसी भी कंटेनर को हम जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो हल्का लगता है। ठीक है, वो हल्का क्यों लगता है? इसी सिद्धांत की वजह से लगता है। और वो जो हल्कापन होता है, जितना वो पानी विस्थापित किया है, मतलब जितना वो जगह घेरा है, वो उसी के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका एट है, कह रहा है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ये कौन बताता है? तो न्यूटन द्वारा ने बताया था। इसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय बल कहते हैं जिससे पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कुम्हार का चाक की गति होती है। तो कुम्हार की चाक की गति घूर्णन गति होती है। ठीक है, घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति उसे कहते हैं जब कोई पिंड किसी अक्ष के, अपने ही अक्ष के को केंद्र मान के रोटेट घूमता रहता है वहीं पे, उसी को हम कहते हैं। जैसे लट्टू की गति हो गई, लट्टू भी क्या करता है? एक जगह पे घूमता रहता है, लट्टू की गति हो गई। ठीक है, ये तो ये आपकी कुम्हार की चाक की गति हो गई, ये घूर्णन गति है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 10 कह रहा है तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। मतलब कोई पानी, तालाब का पानी ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें जो भी सूक्ष्म जीव दिखेंगे उनके चार नाम बताने हैं। कौन कौन दिखेंगे? एक कवक होता है, बैक्टीरिया तो हर जगह होते हैं, खैर शैवाल है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं? दिखती हैं। कह रहा है रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या करते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, वही आपको प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एड्स के कारण तथा रोकथाम पर चर्चा करिए। तो आइए जानते हैं पहले कि एड्स का कारण क्या होता है। कह रहा है यदि किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति का प्रयोग किया गया इंजेक्शन या सीरीज जो होता है किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए तो स्वस्थ व्यक्ति को भी मतलब एड्स रहने का चांस रहता है। दूसरा है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भवती माँ को एड्स है तो उसके बच्चों को भी एड्स होने का खतरा रहता है। मतलब वो जो प्रेग्नेंट है तो उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी एड्स होने का खतरा रहता है। थर्ड है आपका असुरक्षित यौन संबंध बनाना। मतलब कि किसी को एड्स हुआ है, अगर आप उसके साथ संबंध बनाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। रोकथाम में आपका क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं इसके बारे में, ठीक है। वैक्सीन लगता है इसका, वैक्सीनेशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक कौन कौन से हैं। तो शरीर में गति प्रदान करने वाले ऊतक आपके पेशी ऊतक को कहते हैं, ठीक है। और ये ऊतक आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है रेखीय ऐच्छिक ऊतक, दूसरा है अरेखीय अनैच्छिक ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक, ठीक है। ये आपकी गति प्रदान करते हैं हमारे बॉडी को, ये ऐसे ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, ठीक है। फैलाव, स्कैटरिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब क्या होता है सूर्य की किरणों का फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। इससे आसमान का आपका नीला दिखाई देना, ठीक है। इसी के कारण आसमान जो होता है नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जलीय पौधों के गुण बताइए। जो जल में पौधे पाए जाते हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो जानते हैं उनमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जैसे तना, तना जो होता है उनका लंबा होता है, हल्का होता है और खोखला होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या करता है, ज़्यादा टाइम तक पानी में सर्वाइव कर पाता है। दूसरा है जो इसके पत्ते होते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं और बड़े आकार के होते हैं जो तैरने में इनकी मदद करते हैं, ठीक है। और तीसरा है रंध्र, रंध्र मतलब छोटी छोटी वो छिद्र होते हैं पत्ते में। तो पत्ते के ऊपरी भाग में अधिक रंध्र या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ताकि जल की अतिरिक्त मात्रा वाष्पित होकर बाहर जा सके। देखिए रंध्र तो सारे पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इसके में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ये पानी में रहता है और पानी को बाहर नहीं निकालेगा तो सड़ने लगेगा। इसीलिए जो रंध्र होते हैं, जितने इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मतलब जितने पानी ज़्यादा होते हैं उनको इजीली निकाल देते हैं क्योंकि इनमें पोर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 कह रहा है सुचालक क्या होता है। तो जिन वस्तुओं में विद्युत का संचरण आसानी से हो जाता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिन वस्तु में होता है उसे हम सुचालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। ये सुचालक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही आपका करंट होता है या करंट फ्लो होता है, उसी को हम सुचालक कहते हैं। जिस मेटल में विद्युत, ठीक है, फ्लो होता है, करंट कह लीजिए, विद्युत कह लीजिए, ठीक है, का संचरण होता है, वो आपका सुचालक होता है। कुचालक मतलब क्या, कुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो नहीं बहती है, मतलब उसमें लाइट जो होता है नहीं पास होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइट। जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे कहते हैं किसी को करंट पकड़ लिया है तो कभी भी हम उसको वहाँ पे क्या कहते हैं मेटल का यूज नहीं करेंगे हटाने के, जैसे लकड़ी का करते हैं, क्योंकि लकड़ी में क्या होता है आपका लाइट नहीं आएगा, फिर प्लास्टिक में भी आपका लाइट नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18 क्या कह रहा है चंद्र ग्रहण को समझाइए चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले समझिए चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो चंद्र ग्रहण आपका पहली बार को लगता है अमावस्या के दिन, ठीक है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के दिन आपका चंद्र ग्रहण लगता है, सॉरी पूर्णिमा के दिन लगता है, वो सूर्य ग्रहण लगता है ना, माइंड में था चंद्र सूर्य ग्रहण ही। तो सूर्य ग्रहण लगता है आपका पूर्णिमा के दिन, ठीक है। सॉरी गाइस, चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण लगता है आपका पूर्णिमा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। कब लगता है, जब क्या होता है, जो आपका वो चंद्र ग्रहण में जो चंद्रमा होता है उसके और सन के बीच आपका अर्थ आ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, पृथ्वी है, ये बीच में आ जाती है, ये सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण के दिन जो पृथ्वी होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इससे क्या होता है कि जो सूर्य की लाइट है ये सब पृथ्वी में चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है। तो आइए देखिए समझते हैं। क्या कह रहा है, जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है तो इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और चंद्र ग्रहण आपका लगता है पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो यहाँ फिगर से आप समझ जाइए। आइए देखते हैं, ये आपका है, आपका सूर्य है, ठीक है। और ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से छोटी होती है और इससे भी छोटा चंद्रमा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका सूर्य, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण में जो होता है, पृथ्वी क्या होती है, वो आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो देखिए इससे जो भी किरणें निकलेंगी आपको ऐसे होते हुए चली जाएंगी, यहाँ से होते हुए चली जाएंगी या ऐसे निकलते निकल जाएंगी, कोई आपको चंद्रमा पे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा होता है यहाँ पूरा अंधेरा होता है, ठीक है। ये पूरा चंद्रमा में अंधेरा होता है। तो इस टाइम क्या होता है, पूर्णिमा के दिन हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो देखिए चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तथा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो सबसे पहले समझ लीजिए, सूर्य ग्रहण होता है वो जो आपका अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है। तो ये देखिए अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ये 1 नंबर में पूछा भी जाता है। इसके कंडीशन क्या होते हैं सूर्य ग्रहण के, तो इस सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये आपकी चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये चंद्रमा बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के, ठीक है। तो इसमें देखिए चंद्रमा तो छोटा होता है और पृथ्वी हमारा बड़ा है, तो पूरे भाग पे नहीं, तो यहाँ पे मतलब पड़ता है रोशनी, इतनी एरिया में रोशनी पड़ती है, लेकिन ये इतना में रोशनी नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा आ गया है। तो पृथ्वी का कुछ भाग अंधेरा दिखाई देता है और कुछ उजाला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका था चंद्र ग्रहण। देख लीजिए पृथ्वी पर सूर्य का संपूर्ण रूप से किरण नहीं पड़ता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं पड़ता है, आंशिक रूप से पड़ता है तथा पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। देखिए यहाँ तो पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक पड़ेगा, लेकिन यहाँ इस एरिया में नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या है, चंद्रमा घेर रखा है इस एरिया को, और इधर तो ऑटोमेटिक नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य की किरणें ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। तो इधर अंधेरा हो जाएगा आपका, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भागों पे पड़ेगा, यहाँ यहाँ पड़ेगा। तो ये आपका सूर्य ग्रहण था। तो ये क्वेश्चन लास्ट था। इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए हुए हैं, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को मतलब इंक्लूड किया इसमें कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से हेल्प मिले। ओके, बेस्ट बेस्ट विशेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के, आपका पेपर अच्छा हो। टेक केयर।